छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सलियों ने हमारे वीर जवानों के खून की होली खेली है। आईडी ब्लास्ट में 10 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। आईडी ब्लास्ट इतना बड़ा और ताकतवर था कि सड़क पर काफी लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया। इसे देखते ही कोई भी समझ जाएगा कि नक्सलियों ने कितने गुप्त तरीके से कितनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। हैरानी की बात है कि सरकार जहां दंतेवाड़ा इलाके में लंबे समय से नक्सल विरोधी अभियान चला रही है, फिर भी वहां गाहे बगाहे बड़ी वारदातें अक्सर सामने आ ही जाती है। ऐसा भी नहीं है कि नक्सली सिर्फ दंतेवाड़ा के इलाके तक ही सीमित रह गए हैं। बस्तर, बीजापुर, सुकमा की पहाड़ियों से भी उन्हें अब तक पूरी तरह से उखाड़ा नहीं जा सका है। आइए जानते हैं 2008 के बाद छत्तीसगढ़ में हुए कुछ बड़े नक्सली हमलों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं SCG न्यूज। 6 अप्रैल 2010 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 8 नक्सलियों की भी मौत हुई थी। वहीं 25 मई 2013 में सुकमा जिले के दरबा घाटी में चल रही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को कौन भूल सकता है, जहां नक्सलियों ने हमला किया था। इस हमले में कई पुलिसकर्मी सहित उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला सहित कुल 32 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 24 अप्रैल 2017 में सुकमा के बुरकापाल बेस कैंप के नजदीक नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में 25 CRPF जवान शहीद हुए। वहीं 21 मार्च 2020 में नक्सलियों ने सुकमा में खतरनाक योजना के तहत बड़े हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में 17 जवानों की मौत हो गई थी। यह घटना सुकमा चिंता गुफा इलाके में उस वक्त हुई थी जब DRG STF के जवान सर्चिंग अभियान चला रहे थे। 4 अप्रैल 2021 सुकमा बीजापुर बॉर्डर पे हमले। 4 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के सीमा पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे। और वर्ष 2000 के आसपास नक्सलवाद अपनी चरम सीमा पर हुआ करता था। तब देश के 200 जिले नक्सल प्रभावित थे और उस वक्त भी नक्सलियों का हेडक्वार्टर बस्तर के अबझमाड़ में हुआ करता था। आज नक्सली छिटपुट इलाकों तक सीमित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा आदि उनमें से एक है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पांव क्यों नहीं उखड़ रहे हैं। आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव हेल्थ जोन बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल, जहां वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कर विश्व स्तरीय GDB स्कैन मशीन द्वारा आपका बायोफील्ड, सातों ऊर्जा चक्रों का अलाइनमेंट एवं चक्रों और फिजिकल ऑर्गन्स में ऊर्जा के प्रवाह को चेक कर कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस किया जाता है। वेदा पल्स मशीन द्वारा आपकी प्रकृति और विकृति का पता लगाकर सप्त धातु पंच तत्वों के संतुलन की जांच द्वारा बीमारियों के रूट कॉज का पता लगाकर डाइट, थेरेपी एवं डे रूटीन प्लान और साइको न्यूरोबिक टेक्निक द्वारा आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाया जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना नक्सलियों को छिपने, साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिहाज से काफी मुफीद है। पहाड़ों से घिरे इस प्रदेश में बड़ी चुनौतीपूर्ण पठारी इलाके भी हैं। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे इलाकों में नक्सलियों की तूती बोला करती थी। इस कारण वहां सुरक्षा बलों के कैंप लगाने पड़े। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती स्थानीय लोगों के बीच भरोसा पैदा करने जैसी रही है। पुलिस प्रशासन को अच्छे से पता है कि बच्चे से लेकर जवान और बूढ़े तक, क्या पुरुष और क्या महिलाएं, सभी माओवादियों के लिए काम करते रहे हैं। वे नक्सलियों को सुरक्षा बल की हर गतिविधियों से अवगत कराते थे। यह सब नक्सलियों की तरफ से दशकों तक आम लोगों के ब्रेन वॉशिंग किए जाने का नतीजा है। दूर दराज की बस्तियों वे लोग भी नक्सली नेटवर्क का हिस्सा हैं जिन्होंने हथियार नहीं उठाया है। बस्तियां की बस्तियां नक्सलियों के अंडरग्राउंड नेटवर्क की तरह काम करती है। नक्सल हमले के जवाब में जब सुरक्षा बल इन बस्तियों में धरपकड़ की कार्रवाई करते हैं तो नक्सलियों को यह साबित करने में आसान हो जाता है कि सरकारी अमला ग्रामीणों को कुचलने में जुटा हुआ है। इन इलाकों के पिछड़ेपन, विकास कार्यों की धीमी गति और ऊपर से सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप
ये सभी भोले भाले ग्रामीणों को शासन प्रशासन के खिलाफ भड़काने के लिए पर्याप्त होते हैं। अपने ही इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की बार बार टोका टाकी से उन्हें बुरा महसूस होता है। वो इसकी भड़ास नक्सलियों के साथ साठगांठ करके निकलते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए इंटेलिजेंस जुटाने की बड़ी चुनौती हो जाती है। जब बड़े पैमाने पर अभियान छेड़े जाते हैं तो उनकी भनक नक्सलियों को नहीं लगे, ऐसा संभव नहीं हो पाता। अचानक सुरक्षा बलों की आवक से ग्रामीण पूरा माजरा समझ जाते हैं और सारा इंफॉर्मेशन नक्सलियों तक पहुंच जाता है। इस कारण वो सुरक्षा बलों के अभियान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ पाते हैं। तब केवल नक्सली ही नहीं, सुरक्षा बलों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी तरफ नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जवानों को उतने उतार चढ़ाव भरे सघन जंगलों में 30 किलो से भी ज्यादा वजन के साथ साथ 25 से 30 किलोमीटर रोजाना पैदल चलना पड़ता है। अभियान के वक्त सीआरपीएफ, कोबरा, छत्तीसगढ़ पुलिस, एफटीएफ और डीआरजी के बीच समन्वय और संतुलन बनाए रखने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे बीड़ा इलाके में तैनात जवानों को हर तीसरे महीने 10 दिन की छुट्टी मिलती है। उसे कैंप से निकलकर बस, ट्रेन और प्लेन पकड़ने में ही 2 से 3 दिन लग जाते हैं और फिर लौटने में 2 से 3 दिन लगते हैं। ऐसे में वे अपने घर पर सिर्फ 2 या 3 दिन ही रह पाते हैं। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात अर्धसैनिक बलों के जवान कभी कभी अपना आपा खोकर एक दूसरे को ही मार देने की घटनाएं भी सामने ला देते हैं। इन सब कठिनाइयों से इतर गंदी राजनीति भी नक्सलियों के सफाई के राह में बड़ी बाधक रही है। बस्तर इलाके में आने वाले 7 जिले साइज में करीब करीब केरल के बराबर हैं। इनमें विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। यहाँ चुनावी मुद्दे में विकास कार्य कभी शामिल ही नहीं हो पाता। दूसरी तरफ जब कोई नक्सली हमला होता है तो तुरंत राष्ट्रवाद का मुद्दा गर्म हो जाता है। इससे सुरक्षा बलों पर काफी दबाव बनता है कि वे तुरंत कोई भी बड़ी कार्रवाई करें। देश का गुस्सा शांत करने और नक्सली को यह बताने के लिए कि उससे किए जाने की सजा तुरंत भुगतनी होगी, ऐसा करना पड़ता है, भले ही उसका परिणाम जो भी हो। वर्ष 2006 में केपीएस गिल को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह का विशेष सुरक्षा सलाहकार बनाकर छत्तीसगढ़ भेजा गया था। उन्होंने कुछ दिन बाद यह कहते हुए अपना पद छोड़ दिया कि उन्हें कुछ करने को कहा ही नहीं जाता, सिर्फ सैलरी लेने को कहा गया है। सच्चाई यह भी है कि लोकल नेता तो उन्हें नक्सलियों के बीच से आते हैं। सच्चाई तो यह भी है कि लोकल नेता तो उन्हीं नक्सलियों के बीच से आते हैं। माओवादियों को नजराना दिए बिना तो कोई ठेकेदार भी उस इलाके में काम नहीं कर सकता। तब लोकल नेता ही नक्सलियों के साथ डीलिंग के काम में लग जाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के संपूर्ण सफाई का सपना पूरा करना बहुत आसान जान तो नहीं पड़ता है।